अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो समर कैंप के डे 4 में आप लोगों का ग्रैंड वेलकम है। तो कल हम लोग हिंदी का पढ़े थे स्वर्णमाला, वर्णमाला, व्यंजन, इस तरीके का हम लोग जो था वो पढ़े थे। स्वर्णमाला क्या आता है, आ ये छोटी बड़ी जो हम लोग पढ़ाए थे कल। व्यंजन में हम लोग का क्या आता है, क ख ग घ। तो आज हम स्वर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि वो स्वर से मिला के हम लोग जो शब्द है वो कैसे बनाते हैं। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को लिखाएंगे अभी। जैसे कि हम लोग देखेंगे आ, जो सबसे पहला है हम लोगों का आ प्लस बा मिला देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का अब बा क्या होगा, अब। वेरी गुड। तो आ और बा, अब। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखो हम लोग वो बड़ा आया वहां पे, आ है प्लस माँ है। चलो बताओ इसका क्या होगा, आम। वेरी गुड। आ प्लस आ की मात्रा माँ, आम। नेक्स्ट हम लोगों का है ई से। तो यहाँ से क्या करेंगे, ई से, ई प्लस माँ प्लस ल प्लस बड़ी। तो ये मात्रा तो हमें पढ़ाई नहीं है, मात्रा बताएंगे क्या होगा, वेरी गुड, इमली। ये मात्रा हम लोग कैसे मिलाते हैं, इसमें ई जो लिखे, ये ई, माँ, ल और बड़ी, इमली। तो इस तरीके का हम लोग जो वर्ड्स को जोड़ करके हम लोग जितना भी वर्ड्स बनाए अभी, तो उसमें क्या था हम लोगों का, स्वर था ये। व्यंजन हम लोगों का क्या हुआ, जो हम लोग का व्यंजन वाला पार्ट है, व्यंजन हम लोग का यूज हुआ, बा यूज हुआ, हम लोगों का माँ यूज हुआ, हम लोगों का यहाँ पे माँ और यहाँ पे ला, दो हम लोगों का है। बाकी जो हम लोगों का आ था, यहाँ पे आ और आ की मात्रा, यहाँ पे ई और बड़ी की मात्रा। तो ये दोनों हम लोगों को क्या हो गया, स्वर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्वर और व्यंजन को मिला के हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे कि कुछ और शब्दों पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैम व्यंजन ही नहीं आता ना ये। जैसे कि हम लोग कुछ और वर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम लोग भी 4 वर्ड लिख लेते हैं और हम लोग लिखेंगे बड़ी प्लस ख। तो बड़ी ई प्लस ख क्या होगा, एक। वेरी गुड। बड़ी ई प्लस ख क्या होगा, एक। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, की मात्रा एक प्लस ना प्लस का क्या होगा यहाँ पे, ए की मात्रा ना प्लस का, एनक। एनक, ए को ए के साथ पढ़ेंगे सेपरेट, ना को क्योंकि ए को जो है हम लोग किसी के साथ मिलाते नहीं है। ये हम लोगों का ए क्या हो गया, हम लोगों को स्वर हो गया। तो उसको हम लोग सेपरेट वॉइस पढ़ेंगे, इसका खुद का सेपरेट वॉइस है। ये ना को और का को मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ना का नग, ए नग। ठीक है, ए में ए की मात्रा और न और क, एनक। तो इस तरीके का जो था हम लोग एनक हम लोग पढ़े। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको और डिफाइन करके पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़े क्या, हम लोग स्वर और व्यंजन को पढ़े। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी का बेसिक ग्रीटिंग्स के ऊपर जाते हैं। तो बेसिक ग्रीटिंग्स एंड फ्रेजेस। तो हम लोग अभी पढ़े स्वर और व्यंजन पढ़े। अब हम लोग उसका वर्ड्स बनाना पड़े कि हम लोग वर्ड्स को वर्ड से जोड़ के कैसे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिक ग्रीटिंग्स एंड फ्रेजेस, मतलब रोजमर्रा के हिंदी वाक्य, मतलब हम लोग जो रोजाना यूज करते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे वो इनफॉर्मल, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो बाहर हो। तो किस तरीके से हम लोग जो है हिंदी को डेली यूज में लाते हैं। हम लोग चाहे वो इंग्लिश बोलते हैं चाहे वो हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग कुछ वर्ड्स है जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहला जो है हम लोग का जो फर्स्ट वर्ड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरल ग्रीटिंग्स, मतलब हम लोग नॉर्मली सबसे जो बात करते हैं, सामान्य अभिवादन।
जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सामान्य अभिवादन। तो हम लोग जैसे कि पढ़े बेसिक ग्रीटिंग एंड फ्रेजेस। तो सामान्य अभिवादन मतलब क्या होता है? जनरल ग्रीटिंग्स। जैसे कि हम लोग जनरल ग्रीटिंग्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? हम लोग क्या यूज करते हैं जब कहीं जाते हैं? तो हम लोग करते हैं ना हेलो, हाय, और हम लोग क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग। इस तरीके का वर्ड हम लोग यूज करते हैं गुड आफ्टरनून। अब उसको हिंदी में बोलते क्या है? जैसे कि हम लोग यहाँ हेलो और हाय को हम लोग अगर बोलेंगे तो हिंदी में हम लोग इसको नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते, नमस्ते, आप कैसे हैं? जैसे कि हाय, हेलो, आप कैसे हैं? ठीक है। हम लोग यहाँ पे गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? सुप्रभात। वेरी गुड, सुप्रभात। शुभ प्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, प्रभात मतलब क्या होता है? सुबह का टाइम को हम लोग प्रभात बोलते हैं। ठीक है, सुप्रभात। नेक्स्ट हम लोग का हो गया गुड नाइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? शुभ रात्रि। रा में आ की मात्रा, त्रा में छोटी की मात्रा, शुभ रात्रि। तो इस तरीके का हुआ। हम लोग क्या बोले? हेलो हाय को हम लोग नमस्ते बोले। चाहे तो हम लोग हिंदी में हेलो को हेलो भी बोलते हैं कितना बार। हेलो को हेलो भी बोलते हैं। ठीक है। तो हाँ, हेलो हाय को हम लोग नमस्ते या हेलो बोले। हम लोग गुड मॉर्निंग को सुप्रभात बोले, गुड आफ्टरनून को हम लोग शुभ रात्रि बोले। तो इस तरीके कुछ जनरल वर्ड है जो हम लोग सामान्य अभिवादन में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कुछ एग्जाम ये लिए थे, वर्ड्स लिए थे। जैसे हम एग्जांपल लेके समझाए इसको। अब इसके एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं कि हम लोग कैसे इस तरीके इसको एक सेंटेंस में ला सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग हेलो, हाउ आर यू? HELLO, हेलो, हाउ आर यू। हम लोग क्वेश्चन किए कि हेलो हाउ आर यू, इसका मतलब क्या है? हेलो का क्या मतलब बताए थे हम? नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे? जिसकी नमस्ते हम लोग को तो हेलो का हो गया। हाउ आर यू मतलब यू का मतलब क्या हो गया? आप। तो हम लोग हमेशा जब भी हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हम लोग लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है और उसको हम फर्स्ट में उठा के लेकर के आ जाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे लेकर के आ जाते हैं। तो और ये हम लोग क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये जो हम लोग ग्रामर वाला पार्ट में जो मैम पढ़ाएगी तो उसमें समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में सब होता है क्या। तो ये हम लोग क्या है, तो हम लोग जब भी ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग उसमें जो है वर्ड, जो लास्ट वर्ड जो हम लोग ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट में लेके जाते हैं। तो नमस्ते को हम लोग कहते हैं नमस्ते। यू को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आप। नमस्ते आप। हाउ आर यू, कैसे हो? हाउ मतलब कैसे। कैसे हो। तो हेलो हाउ आर यू, नमस्ते आप कैसे हो। तो इस तरीके का जो वर्ड्स है उसको हम लोग ट्रांसलेट किए हिंदी में। और अगर हम बोलेंगे हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन, हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन, नमस्ते क्या, हाँ नमस्ते, हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, नमस्ते क्या चल रहा है। हम तुमसे पूछे कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करके किए। तो हम लोग क्या हुआ? सामान्य अभिवादन हुआ। इस तरीके से हम लोग दूसरे पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो हम लोग जैसे कि देखिए कि सामान्य अभिवादन कैसे हुआ। अब हम लोग फोकस करेंगे पूछताछ के वाक्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है। तो सामान्य अभिवादन की हाय, हेलो वगैरह वगैरह, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सुप्रभात, शुभ रात्रि, ये सब हम लोग यूज किए। अब जो हम लोग पूछताछ के वाक्य इसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें पूछताछ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या हो गया क्वेश्चंस में? हम लोगों का हो गया हाउ, नहीं हाउ आर यू, तो व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब ही होता है क्या।
योर मतलब जैसे यू मतलब तुम होता है, तो योर मतलब क्या हो गया? तुम्हारा। तुम्हारा। नेम मतलब तो पता है हम लोगों को नाम होता है, और इस मतलब हम लोगों को क्या होता है? तो इसको हम लोग ये करते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है? What is your name? तो इससे हम लोग क्या क्या पूछताछ के वाक्य हम लोग बनाए कि पूछताछ के वाक्य क्या था? What is your name मतलब तुम्हारा नाम क्या, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे किसी से कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। इस तरह से हम लोग थर्ड वाले पे फोकस करते हैं। थर्ड वाला क्या है? तो हम लोग जैसे कि देखिए सामान्य व्यवधान पूछताछ के वाक्य। अब आते हैं धन्यवाद और क्षमा मांगना। तो धन्यवाद मतलब क्या होता है? किसी का थैंकफुल मतलब किसी का थैंक्स अदा करना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू मतलब क्या होता है? शुक्रिया। शुक्रिया, वेरी गुड। तो थैंक यू को हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे धन्यवाद, तो धन्यवाद भी लिख सकते हैं, शुक्रिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्रिया लिखते हैं, ठीक है? शुक्रिया आइदर धन्यवाद। तो शुक्रिया या फिर धन्यवाद। तो हम लोगों को थैंक यू को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्रिया या धन्यवाद। और इसी में थैंक यू वेरी मच अगर हम लोग आ देंगे लोग इसमें, तो क्या हो जाएगा? वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी मतलब बहुत होता है, मच मतलब बहुत बहुत, वही कर दिया मच, क्योंकि हम लोग वेरी को डिफाइन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? बह में ऊ की मात्रा बोलता बहुत 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 शुक्रिया। नाम क्या है, ठीक है? What is your name? तो इससे हम लोग क्या क्या पूछताछ के वाक्य हम लोग बनाए कि पूछताछ के वाक्य क्या था? What is your name मतलब तुम्हारा नाम क्या, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे किसी से कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। इस तरह से हम लोग थर्ड वाले पे फोकस करते हैं। थर्ड वाला क्या है? तो हम लोग जैसे कि देखिए सामान्य व्यवधान पूछताछ के वाक्य। अब आते हैं धन्यवाद और क्षमा मांगना। तो धन्यवाद मतलब क्या होता है? किसी का थैंकफुल मतलब किसी का थैंक्स अदा करना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू मतलब क्या होता है? शुक्रिया। शुक्रिया, वेरी गुड। तो थैंक यू को हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे धन्यवाद, तो धन्यवाद भी लिख सकते हैं, शुक्रिया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्रिया लिखते हैं, ठीक है? शुक्रिया आइदर धन्यवाद। तो शुक्रिया या फिर धन्यवाद। तो हम लोगों को थैंक यू को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्रिया या धन्यवाद। और इसी में थैंक यू वेरी मच अगर हम लोग आ देंगे लोग इसमें, तो क्या हो जाएगा? वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी मतलब बहुत होता है, मच मतलब बहुत बहुत, वही कर दिया मच, क्योंकि हम लोग वेरी को डिफाइन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? बह में ऊ की मात्रा बोलता बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच और थैंक यू का हम लोग किए, थैंक यू मतलब धन्यवाद और शुक्रिया, या फिर थैंक यू वेरी मच मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके का हम लोग जो है इसको ये किए। तो इसी तरीके से हम लोग जो किए थैंक यू किए, बताए भी हम लोग धन्यवाद का। अब आता है क्षमा मांगना। क्षमा मांगना में ना सॉरी जो है ये दो जगह पे यूज होता है, इसका दो यूजेस है। चाहे वो सॉरी हम लोग फॉर्मल में करते हैं या फिर इनफॉर्मल में करते हैं, चाहे वो ऑफिस वगैरह जगह में हो या फिर वो घर घर से हो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब यहाँ पे करते हैं फॉर्मल में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं
बोलते हैं ना माफ कीजिए, मतलब ये सॉरी का, ये तब सॉरी का मतलब होगा माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इनफॉर्मल में सॉरी का होता है सॉरी, बोलते हैं सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग दो हुआ हम लोगों का, एक हुआ हम लोगों का माफ कीजिए, एक हुआ सॉरी। तो हम लोग नॉर्मल जब हम लोग फ्रेंड लोग के साथ होते हैं ना सॉरी बोल दिए, लेकिन हम लोग किसी और को, अगर हम लोग बाहर में कोई ये है पर्सन है उसको हम लोग क्या करें, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि कुछ मिस्टेक हो गया हम लोग से, तो हम उसको बोलते हैं ना माफ कीजिए, मतलब सॉरी, तो वहाँ पे माफ कीजिए हम साथ में लगाते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मल में ये नहीं करते, हम बोले माफ करो या बस सॉरी बस हो गया हम लोगों का, मतलब इस तरीके का। तो ये हम लोगों का क्षमा और धन्यवाद का पूछता जवाब क्या हुआ, सम्मान और अभिवादन हुआ। अब इसके बाद वाला 4 पॉइंट पर लोग जाते हैं। तो हम लोगों का जो 3 पढ़े लोग, 4th वाला हम लोगों क्या जरूरी वाक्य, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं एसेंशियल फ्रेज, फ्रेज वाला पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो एसेंशियल फ्रेज मतलब हम लोग क्या हुआ जरूरी वाक्य, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग जैसे कि कुछ बोलते हैं ना मुझे समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, did not understand, I did not understand, ठीक है। I did not understand मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो इसका हिंदी में क्या होगा बता तो दिए, फिर लिख दे। I मतलब क्या होता है, I मतलब क्या होता है मुझे, ठीक है। माँ में ऊ की मात्रा, झा में ए की मात्रा, मुझे। did not मतलब अंडरस्टैंड मतलब क्या हुआ समझ नहीं आया, ठीक है। डिड नॉट अंडरस्टैंड मतलब नहीं आया, डिड मतलब नहीं आया, तो उत्तर में अंडरस्टैंड नहीं, समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, स म और ये झ, समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आया। इस तरह से लोग बोलते हैं ना प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज धीरे बोलिए, कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज मतलब होता है कृपया, कृपया करके धीरे बोलिए। उसके बाद आता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई हम लोग 2 जगह में यूज करते हैं, जब हम लोग कुछ बड़ा सेंटेंस यूज करते हैं तो हम लोग मुझे बोलते हैं, अगर हम लोग आई एक छोटा सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं मैं बोलते हैं। तो यहाँ क्या है आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूँ, हेल्प मी मतलब मदद करो। इस तरह के कुछ जरूरी वाक्य जो हम लोग रोजमर्रा में हम लोग यूज करते हैं, मतलब बेसिक में हम डेली हम लोग ज़्यादा तरीके से यूज करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 4th पॉइंट। हम लोग 5th पॉइंट फोकस करते हैं। 5th पॉइंट हम लोगों का है अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या हो गया प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो अभ्यास हम लोग क्या हुआ जैसे कि हम लोग सब किए, चारों पार्ट किए, हम लोग 5th पार्ट पे आते हैं। तो हम लोग जैसे कि सामान्य अभिवादन हुआ, पूछताछ वाक्य, धन्यवाद और समामान्य और जरूरी वाक्य होता है। इसमें अभ्यास में हम लोग क्या करेंगे जिसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं, इसमें हम लोग ये सबको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट में क्या किए थे, हम लोग कुछ वाक्य को अभिवादन करना सीखे थे हम लोग, है ना, कुछ सामान्य अभिवादन जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय वगैरह। तो हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस, हम लोग इसका बनाते हैं। तो इसका सेंटेंस हम लोग क्या बनाएंगे, गुड मॉर्निंग सबसे पहला वाला हम लोग यूज किए, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू को हम लोग यूज किया। हाउ आर यू हम किससे लिए थे, हम लोग पूछताछ वाक्य से लिए। गुड मॉर्निंग हम लोग सामान्य वाक्य से लिए, हाउ आर यू में पूछताछ वाक्य। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रभात, आप कैसे हैं। उसके बाद हम लोग अगर ये किए कि या फिर व्हाट इज दिस, ठीक है, जैसे कि हम लोग 2 पर्सन को यहाँ पे खड़ा करते हैं, उससे पूछते हैं। तो देखें कि हम लोग ये 4 पार्ट्स को पढ़े, तो अब इसका अभ्यास जो है ना प्रैक्टिस है, तो इसको हम लिख के दिखाएं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में दिखाते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है। हेलो, हाउ आर यू, हिंदी में अनुवाद, नमस्ते, आप कैसे हैं। हाय, आई एम फाइन, हिंदी में अनुवाद, नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डेली मराठी यूज में, हम लोग बेसिक ग्रीटिंग्स में हम लोग डेली इसको यूज करते हैं। तो ये हम लोगों का कुछ सेंटेंस हो गया, और भी कुछ सेंटेंस। What is
इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक यू। हिंदी में अनुवाद शुक्रिया। वेलकम। हिंदी में अनुवाद आपका भी शुक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वर्ड्स को यूज़ किए, ज़रूरी है कि हम लोग ये सब जो हम लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग जो सेंटेंस है वो बनाते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज का बेसिक ग्रीटिंग्स एंड फ्रेजेस में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे हम लोग नया कुछ सीखेंगे। थैंक यू।